हरे कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देवोत्थान एकादशी, जिसे देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आज की इस वीडियो में हम उस एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पुराणों के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। और जितने भी देवी देवताओं की जो भी शक्तियां होती हैं वो भी जागृत हो जाती हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं की शक्ति के स्तोत्र भगवान विष्णु माने जाते हैं। इसलिए जब वो शयन करते हैं तो सारी शक्तियां भी सो जाती हैं, और जब भगवान विष्णु उठते हैं तो सारी शक्तियां भी फिर से जागृत हो जाती हैं। इसलिए इस एकादशी को हम देवोत्थान, देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस साल देवोत्थान एकादशी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो इस साल देवोत्थान एकादशी का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा, 14 नवंबर रविवार को और 15 नवंबर सोमवार को। कई इलाकों में 14 नवंबर को तो कई कई इलाकों में 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी एवं तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। अब कई लोगों के मन में यह संशय होगा कि जो लोग 14 नवंबर को यानी कल संडे के दिन तुलसी विवाह करेंगे, देवोत्थान एकादशी का पर्व मनाएंगे, तो तुलसी माता को तो जल अर्पित नहीं कर सकते। तो यही प्रश्न हमने किसी ब्राह्मण देवता से भी पूछा था। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ देवोत्थान एकादशी के दिन ही, यदि रविवार पड़ रहा हो तो फिर उस दिन भी आप माता का विधिवत रूप से उनको स्नान करा सकते हैं, उनको जल अर्पित कर सकते हैं, उनकी विधिवत रूप से आप पूजा कर सकते हैं। इसलिए जो लोग 14 तारीख को देवोत्थान एकादशी का पर्व मना रहे हैं वे भी तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं तथा तुलसी विवाह का भी आयोजन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि। तो जो कोई भी व्यक्ति किसी व्रत को उठाना चाहता हो या फिर जो भी व्यक्ति आजीवन एकादशी का व्रत उठाना चाहता हो तो फिर वह देवोत्थान एकादशी से शुरू कर सकता है, क्योंकि ये एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है एवं सबसे शुभ एकादशी मानी जाती है। इसलिए जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत शुरू करना चाहता हो वो देवोत्थान एकादशी से शुरू कर सकता है। इसके लिए यदि आप व्रत रख रहे हो तो भी, अगर आप व्रत ना रख रहे हो तो भी आपको इस नियम का पालन करना होगा। सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। फिर उसके बाद यदि घर में शालिग्राम जी हो या फिर भगवान कृष्ण हो, लड्डू गोपाल जी हो या फिर भगवान विष्णु हो, तो फिर पहले उनको स्नान, पंचामृत से स्नान कराइए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फिर गंगा जल से, फिर तुलसी पत्रों से, फिर अलग अलग पुष्पों से भगवान विष्णु को स्नान कराइए। फिर उनको पीले रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए, उनको फिर तिलक अर्पित कीजिए। तिलक में आप चाहे हल्दी, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, जो भी आप चाहें वो भगवान को तिलक के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और अक्षत के रूप में आपको चावल नहीं चढ़ाना है, आप जौ चढ़ा सकते हैं, गेहूं चढ़ा सकते हैं या फिर सफेद तिल चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में चावलों का उपयोग नहीं होता है, इसलिए आप अक्षत अर्पित कीजिए। अलग अलग तरह के सुगंधित पत्र पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए, तुलसी दल अर्पित कीजिए, धूप, दीप, फल, नैवेद्य से भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए, उनको अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित कीजिए, पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित कीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिएगा, हे भगवान विष्णु, जो भी मेरी मति में पूजा पाठ आई हो आप उसे स्वीकार करें। फिर उसके बाद आपको तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माँ की पूजा के लिए आप पहले माँ को जल अर्पित कीजिए, और यदि संभव हो पाए तो थोड़ा सा ही, बहुत थोड़ा सा आप 2-4 बूंद स्नान के तौर पे माता को पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। फिर शुद्ध जल से माँ को स्नान कराइए। यदि आप चाहें तो माता का आप पूरा 16 श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ देवोत्थान एकादशी का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिसमें तुलसी माता को पूरा 16 श्रृंगार से उनको सजाया जाता है, उनको चुनरी अर्पित करी जाती है। यदि आप श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक छोटी सी चुनरी भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ को हल्दी, कुमकुम, सिंदूर अर्पित कीजिए, माँ को अलग तरह के पत्र पुष्प अर्पित कीजिए, माँ को धूप, दीप, फल, नैवेद्य उनको अर्पित कीजिए, दक्षिणा अर्पित कीजिए, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद माँ की प्रदक्षिणा कीजिए। कार्तिक महत्म के अनुसार भगवान विष्णु की, उनके अवतारों की तथा माता तुलसी की 4 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं, इसलिए माता की आप
4 परिक्रमा लगाइएगा और उनसे आयु, आरोग्य, धन कामना, जो भी आपकी कामना हो माँ के सामने कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे माँ, जैसी मेरी इस छोटी सी बुद्धि में पूजा की विधि आई है, उस विधि से हमने आपका पूजन करा। आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस पूजन को स्वीकार कीजिए। यदि आप व्रत रख रहे हो तो इन सभी पूजा से पहले सबसे पहले आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, फिर उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प कीजिए, तब ये सारी पूजा पद्धति आप अपना सकते हैं। यदि आपसे संभव हो पाए तो एक बहुत बड़ा उत्सव है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, यदि संभव हो पाए तो दीपावली की तरह आप अपने पूरे घर को सजाइए। यदि ना हो पाए तो केवल और केवल अपने मंदिर को ही पुष्पों से सजा सकते हैं। फिर उसके बाद यदि आपके आसपास किसी मंदिर में या फिर कहीं किसी इलाके में सभी लोग मिलकर तुलसी विवाह का आयोजन कर रहे हो तो फिर आप वहां जाके तुलसी विवाह में भी कुछ दक्षिणा के तौर पे अपना सम्मिलन दर्ज करा सकते हैं, कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब शाम हो जाए, यदि संभव हो पाए तो आप गन्ने से मंडल बना सकते हैं। यदि ना हो पाए तो सिंपली आप भगवान विष्णु की चतुर्भुजी रूप का जो विग्रह है या फिर शालिग्राम जी हैं उनको बैठाइए। फिर उसके बाद भगवान विष्णु के पैर छुइए और उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, अब आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी योग निद्रा से जागें और हमारा कल्याण कीजिए, हमारे संकटों को दूर कीजिए। फिर उसके बाद आपको फिर भगवान को डायरेक्ट उनको बिठाना नहीं है, फिर आपको शंख, घंटी, दुदुम्भी, जितने भी तरह के वाद्य यंत्र हो आपको उनसे भगवान को जगाना चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी वाद्य यंत्र नहीं है तो फिर आप फोन से भी शंख की आवाज कर सकते हैं। बिना शंख की आवाज के भगवान विष्णु को नहीं उठाना चाहिए। ये विष्णु पूजा के 32 अपराधों में सबसे पहला अपराध होता है कि भगवान को बिना शंख घंटी के जगाना। इसलिए भगवान को शंख घंटी के साथ जगाएं, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, उनको वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद भगवान को धूप, दीप, जो भी आपने कुछ नैवेद्य, कुछ भी मीठे में कुछ भी बनाया हो वह भगवान को अर्पित कर सकते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सबसे प्रिय नैवेद्य है मधुपर्क। देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मधुपर्क का भोग लगाया जाता है। जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को, तुलसी माता को या फिर शालिग्राम जी को मधुपर्क का भोग अर्पित करता है, नैवेद्य अर्पित करता है, भगवान विष्णु बहुत उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये बात कार्तिक महत्तम में बताई गई है तथा विष्णु पुराण में भी ये बात बताई गई है। और ये कैसे बनाएंगे? सेम मात्रा में आपको दही लेनी है, घी लेना है और शहद लेना है, सबको एक समान मात्रा में आपको मिलाना है और जैसे हम लस्सी फेंट के बनाते हैं उसी तरह से अच्छी से फेंट के लस्सी की तरह आप बना लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कीजिए। इससे भगवान की कृपा सारे सब पे, जो उस प्रसाद को ग्रहण करेगा उस पर भगवान की कृपा जरूर बनी रहती है। और उसके बाद आप भगवान को जगा लीजिए, जो भी नैवेद्य भगवान को भोग लगा लीजिए, भगवान की आरती उतारिए और कुछ दान दक्षिणा आप ब्राह्मण देवता को या फिर किसी गरीब जन को आप कुछ दान दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति देवोत्थान एकादशी के दिन कुछ ना कुछ करता है, मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, तो फिर भगवान का बस नाम जप कर सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसा भी वो मंत्र जाप कर सकता है, ओम नमो नारायणाय। उससे अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर वो बस भगवान को दीपक दिखा सकता है, तुलसी माता के आगे दीप जला सकता है और कुछ दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है, तो भी उससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति कुछ ना कुछ देवोत्थान एकादशी के दिन करता है, क्योंकि ये दिन बहुत विशेष होता है, उस पे भगवान की कृपा बनी रहती है। जो भी देवोत्थान एकादशी के दिन का व्रत करते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं उस पे भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। उनकी जो मनोवांछित इच्छा होती है, जो भी उनके मन में कामना होती है, वो भी जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। कई लोग इस दिन तुलसी, ऐसी मान्यता है कि जिनके घर में बेटियां जन्म नहीं लेती हैं, जिनके ऊपर लक्ष्मी माता कृपा नहीं करती हैं, और या जो अपने जीवन में कन्यादान का सुख पाना चाहता है, कन्यादान का पुण्य पाना चाहता है, तो फिर वो तुलसी माता का कन्यादान करता है। इससे उसके घर में भी मंगल कार्य होते रहते हैं और भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। यदि आप घर में या फिर मंदिर में तुलसी विवाह का आयोजन ना कर पाए तो कुछ ना कुछ, जैसे साड़ी हो गई, फिर कुछ भी आप माता तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। इससे भी भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। और जो भी व्यक्ति कुछ ना कर सके तो भगवान के नाम संकीर्तन का भी जाप कर सकता है, संकीर्तन कर सकता है, कीर्तन का आयोजन कर सकता है। अपने बस जितने भी परिवार के सदस्य हैं वे एक साथ बैठ के भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं।
इससे भी भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और देवोत्थान एकादशी की कथा भी अवश्य सुने, उसके बिना देवोत्थान एकादशी की जो पूजा विधि है वे पूरी नहीं मानी जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे देख रहे तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।